जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज का जो मुद्दा होगा, आज का जो टॉपिक होगा, जो भविष्य में आप टीआरई 4 या टीआरई 5 में बैठने वाले हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में बीपीएससी के माध्यम से, तो आपको और खासकर 9वीं से 10वीं के लिए बात कर रहे हैं, जहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम नहीं होता है और ना ही प्लस 2 के लिए सीटेट एग्ज़ाम होता है, ये आपको भी पता है। अगर बिहार में अगर बिहार में मैंने लिखा है यहाँ सरकारी शिक्षक 9वीं यानी 9वीं से 10वीं हो या 11वीं से 12वीं का कैसे बने? तो कैसे बने ये आपको पता है कि आप बीएड किए होंगे, वही शिक्षक 9वीं से 10वीं और 11वीं 12वीं में बन सकते हैं। लेकिन बीएड करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम पास करना होता है, जिसको बोलते हैं एसटीईटी। हम इसी मुद्दा पे बात करेंगे, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2025 में होने वाला है, इस साल होने वाला है। एसटीईटी पेपर 1 जब पास करते हैं, तो आप 9वीं से 10वीं का शिक्षक बनेंगे और बीएड के बाद अगर एसटीईटी का पेपर 2 पास करेंगे, तो आप 11वीं से 12वीं का शिक्षक बनेंगे। मैंने यही लिखा है और फिर मैंने लिखा है पास करने के मूल मंत्र क्या है? कोई भी भविष्य के भावी शिक्षक हो, आप हो सकते हैं, है ना? स्मार्ट बॉय और ये स्मार्ट लड़की, इसमें से कोई, मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ। इसके मूल मंत्र क्या है और इसके गेम को पलट देना है, यानी अब की बार शिक्षक बन के ही लौटना है। इन तमाम बिंदु पे बात करेंगे एसटीईटी को लेके। इतना आपको पता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको हम एक चीज़ बता दें कि एसटीईटी को लेके जो आप न्यूज़ सुने, एसटीईटी को लेके जो न्यूज़ सुने हैं कि 2025 में पहली बार एसटीईटी होगा और ये एसटीईटी का जो घोषणा किया गया है, यानी कल, ये वीडियो आज बन रहा है, 7 सितंबर को बन रहा है, लेकिन जो बताया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि 8 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा, ये अभी बोला गया है। ये देखना है कल कि क्या होता है, बात में कितनी सच्चाई है या 2-3 दिन आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये जान लीजिए कि एसटीईटी 2025 होना तय है और इलेक्शन से पहले ही होगा, ये भी जान लीजिए। और एक चीज़ और बताया गया, एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम के बारे में बताया गया कि आपका 8 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 8 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। यानी यूँ कहें कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा और रिज़ल्ट आपका नवंबर में दे दिया जाएगा। ये सब आपको भी पता है और इस मुद्दा पे हम नहीं बात करना चाहेंगे, लेकिन नवंबर में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ये भी बता दिया गया है। सबसे अहम सवाल ये होता है, ये बताने का मकसद मेरा क्या है? ये बताने का मकसद मेरा इतना ही है कि ये जो न मैंने बोला है कि चलो फॉर्म स्टार्ट हो गया ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है। कम समय में एसटीटी पास कैसे करें? चूँकि आपको पता है कि सितंबर कल से या 1-2 दिन आगे पी 1-2 दिन आगे बढ़ जाए कहीं, सितंबर में आपका फॉर्म भरा जाएगा और सॉरी, यहाँ 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम होना है। ये एग्ज़ाम लगभग 20-21 दिन चलेगा, चूँकि ऑनलाइन मोड में होता है। ऑनलाइन मोड में होगा तो कंप्यूटर के सामने आप होंगे और हाथ में माउस होगा और क्लिक करते चलिए। यानी 1 महीना से भी कम समय आपको दिया जा रहा है। इस बीच आपको तैयारी कैसे करना है? कम समय में आप सफल कैसे हो? ज़्यादा मार्क्स इसमें लाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पास होना है। पासिंग मार्क्स कितना होगा? तमाम जानकारी देंगे। आप पिछड़ा समाज से हो या अति पिछड़ा से हो या एससी से हो या एसटी से हो या पीडब्ल्यूडी से हो या महिला बिहार की महिला है, तो कितना मार्क्स लाइएगा और आप एसटीटी पास हो जाएँगे। ये तमाम जानकारी आपको देंगे, कम शब्दों में अच्छों के साथ। मैंने आपके लिए यहाँ पीडीएफ भी बनाया है, देख लीजिए, पहले आप पीडीएफ देखिए, जिससे कि आपका लग जाएगा मैंने सारी स्ट्रैटेजी आपको बताई है। सारी स्ट्रैटेजी आपको मैं इस एक वीडियो में दूँगा, तो ध्यान से बने रहिएगा, ठीक है? तो ध्यान से बने रहिएगा, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक बने होंगे, भाग गए हैं तो और अच्छा किए हैं, नहीं तो फिर हम समय आपका ले लेंगे कीमती। कम समय यानी 25 दिनों में आप तैयारी कैसे करें, हम इस मुद्दों पे बात करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ कि एसटीईटी का 2 पेपर होगा, कौन-कौन होगा? एक पेपर 1 होगा एक पेपर 2 होगा। ठीक है? पेपर 1 कौन देगा? पेपर 1 आपको भी पता है, जिनका बीएड होगा, ग्रेजुएशन प्लस जी लिख दिए हैं। और पेपर 2 वो देगा जिनका पीजी होगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए, एमकॉम, एमएससी, पीजी के साथ जिनका बीएड होगा, वही आपको पेपर 2 दे सकते हैं। इतना समझ गए? यानी एसटीईटी 2025 2 पेपर के लिए होगा। आप 2 पेपर में आप देख लीजिए किसको क्या देना है। ये पास करते हैं, एसटीटी पास करते हैं तो एक 9वीं 10वीं का शिक्षक बनेंगे। पेपर 1 पास करेंगे तो आप 9वीं 10वीं का शिक्षक बनेंगे और पेपर 2 पास करेंगे तो आप 11वीं 12वीं का शिक्षक बनेंगे। ठीक है? और सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि ये एग्ज़ाम जो है, आपको बता दें, ये एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन होंगे,
150 मार्क्स का होगा, ध्यान से देखिएगा। और आपको समय कितना मिलेगा, ये भी आपको 150 मिनट दिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। ये बच्चा-बच्चा जानता है। 1 क्वेश्चन 1 मिनट 1 मार्क्स का होगा, ठीक है? दूसरा, इसमें बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब लास्ट में नहीं बने तो तुक्का मार दीजिएगा भगवान का नाम लेके, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। और सबसे अहम सवाल, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन यूँ कहें, ऑनलाइन, ऑनलाइन, चूँकि पिछली बार तो ऑनलाइन हुआ था, उसी के आधार पे बता रहे हैं। अब कुछ चेंजिंग होगा, फिर बोलते जब नोटिफ़िकेशन आएगा तो फिर बता देंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं। ऑनलाइन होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड का मतलब हुआ कि आपको बस क्लिक करना है, हाथ में माउस होगा, क्लिक करते रहिए, ऑनलाइन मोड में, ठीक है? ये आप जानकारी ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि चूँकि 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, मात्र 150, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 मिनट। लेकिन समय बचाएँ कैसे? उससे भी पहले सब कुछ एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, कितना पढ़े, सब कुछ मैंने सिलेबस लिखा है, ध्यान से। कैसे पढ़े? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको कि ये एग्ज़ाम कब-कब हुआ है। मैंने इसलिए लिख रखा है चूँकि टॉपिक भूले नहीं। ये एग्ज़ाम आपको बता दें, एसटीईटी जो अभी तक हुआ है पूरे बिहार में, एसटीईटी अभी तक पूरे बिहार में 4 बार हुआ है। कब-कब? एक हुआ था 2011 में, फिर हुआ था 2020 में, आप समझ सकते हैं 9 साल के गैप के बाद हुआ था। इसके बाद तीसरा हुआ था 2023 में टीआरई 1 से पहले, और अंतिम हुआ था 2024 में। ये 4 बार आपका एसटीईटी का एग्ज़ाम हुआ है और ये स एग्ज़ाम हुआ है। मात्र 4 बार पूरे बिहार में एसटीईटी हुआ है, तो समझ सकते हैं कितना कम। सीटेट तो प्रत्येक साल 2 बार होता है, अभी नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन साल में 2 बार, लेकिन एसटीईटी साल में 2 बार नहीं। वैसे सरकार ने कहा था, बीएसईबी बोर्ड पटना ने, कि प्रत्येक साल 2 बार लेंगे, लेकिन 2024 में 1 ही बार लिया और 25 में मात्र जो होने वाला है अभी, वो भी 1 ही बार होगा। तो कथनी और करनी में अंतर होता है। तो आप निकाल लीजिए, इलेक्शन का दौर है, चुनावी साल है, जो 2025 में चुनाव भी होगा, आपका एसटीईटी भी होगा और टीआरई 4 भी होने को है। तो एसटीईटी के बारे में ये बताया, तो अब कब होगा? 2025, इस साल, इसी साल होगा। 2025 में कॉम्पिटिशन भी टफ होगा, लेकिन आपको इतना हम आंकड़ा दे दें कि 2024 में जब एग्ज़ाम हुआ था एसटीईटी का, 2024 में एग्ज़ाम जब एसटीईटी का हुआ था, तो इतना आपको बता दें, इस समय आपको लगभग 4,23,822 इतने छात्र और छात्राएँ एग्ज़ाम में बैठे थे, एसटीईटी 2024 वाले एग्ज़ाम में। इसमें से पेपर 1 पता है कितना पास किए थे? ये भी बता दें भैया। मात्र 1,54,000 1,94,697 अभ्यर्थी थे, छात्र-छात्राएँ, जो मात्र 9वीं 10वीं के शिक्षक बनने के लिए पेपर 1 2024 में पास किए थे एसटीईटी का। इसको भी नोट कीजिए। और दूसरा, ये पटकथा हम इसीलिए बता रहे हैं जिससे आप मोटिवेट होइएगा कि देखिए कॉम्पिटिशन कितना टफ आए दिन हो रहा है, और 25 वाला में भी 2.5-3 लाख बच्चे बैठेंगे। तो आप समझ जाइए, डरा नहीं गए हैं। और पेपर 2 2024 में एसटीईटी का जो दिए थे, उसमें मात्र 1,03,50 छात्र पास किए थे। आप समझ सकते हैं 4,23,800 छात्राएँ बैठी थी एग्ज़ाम में एसटीईटी 2024 में, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के। और मात्र पेपर 1 में 1,94,000 लगभग 2 लाख बच्चे पास हुए, और यहाँ मात्र 1 लाख। ऐसे ही 1.5 लाख छँट गए। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर कितना टफ होगा। पेपर टफ नहीं होता है, तरीका चेंज करना होगा। चूँकि अभी आपको मात्र 25 से 26 दिन मिलेगा, ये जान लीजिए आप। एग्ज़ाम लगभग 20 दिन चलेगा, चूँकि ऑनलाइन मोड में होगा। तो पढ़े कैसे, इस पे भी आएँगे। इससे पहले आपको बता दें, चूँकि आपको कितना मार्क्स लाना है, ये भी आप जान लीजिए। आपको मैंने बताया ना, ये पेपर कितने का होता है? 150 मार्क्स का होता है। तो ऐसा नहीं है कि 150 में 149 ले आएँगे तो पहले आपका नौकरी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। एसटीईटी मतलब क्या? सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। पात्रता मतलब आप टीचर बनने के योग्य हो जाइएगा, यही पात्रता है, पात्र हो जाएँगे। तो एसटीईटी एग्ज़ाम बस आपको पास करना है। तो कितना नंबर लाएँगे और पास, यानी आप बीपीएससी टीचर वाले टीआरई किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। तो योग्यता जान लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, जो भी जनरल में आते हैं, जनरल मतलब सामान्य में, ध्यान से देखिएगा।
जो भी जनरल में आते हैं, उनको मात्र 150 का 50% नंबर लाना है। 150 का 50% नंबर होता है, 75 अंक लाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब फिर सवाल होगा सर जनरल, अदर स्टेट के जो भी हैं, अगर बिहार एसटीटी देना चाहते हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में आएँगे और जो बिहार के जनरल है, वो उसी में आएँगे। दूसरा, पिछड़ा, जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनको 150 का मात्र 45.5% परसेंट लाना है। जब इसका काटा-पीटी कीजिएगा, तो आता है 68.25 अंक लाना है। तो कुछ बोलेंगे सर, अगर हम 68 अंक ले आते हैं, तो पास हो जाएँगे ना? बिल्कुल, दशमलव के बाद 25 है, निकटतम मान। तो आप 68 या 68 से ऊपर लाएँगे, तो ही पास माने जाएँगे। तो मिनिमम 68 पिछड़ा वर्ग को चाहिए। तीसरा, ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो ईबीसी में आते हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उनको 150 का मात्र 42.5% लाना है। तो इसका होता है आपको मात्र 63.75 अंक, 75 अंक। दशमलव के बाद अगर 5 से ज़्यादा होता है, तो ये इसको ये भी कह सकते हैं, इसका निकटतम वैल्यू हो जाएगा 64 अंक। तो आप सभी को, जितने भी अत्यंत पिछड़ा समाज से आते हैं, जो भी ईबीसी में आते हैं, उन सभी को एक बात कहना चाहेंगे कि आप मिनिमम 64 अंक लाना होगा। 63 लाएँगे तो आप फेल माने जाएँगे। चूँकि 63 के बाद, दशमलव के बाद 5 से ज़्यादा हुआ, तो यहाँ 6, 7 हो गया। तो निकटतम माने वो 1 बढ़ जाता है। तो 63 से ज़्यादा 64, यानी 64, 64 से कम 63 नहीं चलेगा। 64 मिनिमम आना चाहिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, या इससे ऊपर। यहाँ तक नोट किए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आते हैं, जो भी हमारे भाई-बहन एससी या एसटी में आते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं, उनको 150, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, या जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, जिसको पीएच बोलते हैं, वो हो गए। तीसरा, या जो बिहार की बेटी है, महिला है, जो बिहार की बेटी है, महिला है, ये तीनों पॉइंट को हम एक में ले लेते हैं। इनको मात्र लाना है 150 का मात्र 40% आपको अंक लाना है, और ये होता है मात्र 60 अंक। जो भी बिहार की बेटी है, महिला की बात हो रहा है, वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा, पीडब्ल्यूडी, कुछ भी हो, आप महिला, पुरुष नहीं, महिला हैं, तो मात्र 150 मार्क्स का एसटीटी का एग्जाम होगा, पेपर 1 या पेपर 2, कोई भी 150 का होगा। 150 में मात्र 40% लाइए, यानी 60 अंक लाइए या इससे ऊपर, यानी आप 60 अंक लाते हैं और आप एसटीटी पास माने जाएँगे, और बिहार में बीपीएससी के एग्जाम में, टीचर वाले एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। या कोई दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, उनको भी 150 का मात्र 40%, 60 अंक ही लाना है। 59 नहीं, 60 या 60 से ऊपर। और एससी-एसटी समाज से जो आते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज से, उनको भी मात्र 150 का 40%, यानी मात्र 60 अंक लाना है, और एसटीईटी का पेपर 1 हो या पेपर 2, आप पास माने जाएँगे। 59 नहीं, 60, यानी ये पात्रता परीक्षा है, मात्र आपको पास करना है। आप 150 में आप ये मत कहिएगा सर 120 ले आए तो अच्छी बात है, आप तेज हैं, होशियार हैं। लेकिन ज़्यादा नंबर वाले को इसके आधार पे नौकरी नहीं मिलेगा, मात्र ये पात्रता परीक्षा है। तो आपको बस पासिंग पे ध्यान रखना है, लेकिन सोच बड़ा, सोचना है 150 में 150 लाना है, तब जाके 60 अंक पे अटकिएगा। सोचना है 150 में 150, तब यहाँ पे आइएगा। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका परीक्षा पैटर्न भी आपको बता देते हैं, ध्यान से बने रहिएगा। ये सब तो सिंपल बात हो गया। आपको सबसे बड़ी जानकारी देंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। डेली अब 25 से 26 दिन में कैसे टाइम टेबल बनाएँ, सब कुछ बताएँगे। टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन कैसे करें, मोबाइल से दूरी कैसे बनाएँ, कौन-सा बुक पढ़ें, सब बताएँगे। इसका परीक्षा पैटर्न क्या है? ये आप जानते हैं, ये एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होता है, यानी 150 अंक का होता है। तो इसको 2 भाग में बाँटा गया है। पहला 100 मार्क्स, ये 100 अंक का जो एग्ज़ाम होगा, ये सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट का मतलब समझ लीजिए आप। मान लीजिए कोई 9वीं 10वीं में गणित का शिक्षक बनता है, तो गणित से आपको 100 सवाल पूछे जाएँगे। 150 में से 100 सवाल आपके गणित के होंगे। कोई एसएसटी से शिक्षक बनना चाहता है 9वीं 10वीं में, तो एसएसटी का सवाल 100 सवाल, यानी 100 अंक का सवाल आपका आपके सब्जेक्ट से होगा, जिसमें आप शिक्षक बनेंगे, जिसका आप शिक्षक बनना चाहते हैं। और बच गया 50,
और 50 अंक, ये 50 अंक, ये 50 अंक में आपका 50 अंक में आपका शिक्षण कला होगा, 50 अंक में आपका शिक्षण कला होगा, शिक्षण कला, और साथ में आपका जीके, 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 ईवीएस, जीके, ईवीएस। ध्यान से देखिएगा साहब, ध्यान से, इतना बेहतरीन कोई नहीं बताएगा, जो बता रहे हैं बहुत अच्छे टीचर है। जीके हो गया, ईवीएस हो गया, और इसमें मैथ हो गया, और साथ में रीजनिंग हो गया। ठीक है, इस शिक्षण कला से आपको, ये जो शिक्षण कला है, इससे आपको 50 में से 30 अंक का पूछेगा, और बच गया 20 अंक। तो ये 20 अंक, ये 20 अंक यहाँ से आएगा, 20 अंक यहाँ से आएगा। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? पहले ये बताइए। 150 में से 100 अंक आप जिस विषय का शिक्षक बनेंगे उससे 100 अंक का प्रश्न पूछेगा, और बाद बाकी 50 अंक या पेपर 1 दे या पेपर 2, सबका सिलेबस वही है, 150 अंक। उसमें भी 100 अंक सब्जेक्ट से और 50 अंक इससे। 50 में 30 अंक आपको शिक्षण कला से पूछेगा। जो आप सीटेट का पेपर दिए होंगे 1 to 5 या 6 to 8 का, तो उसमें जो पेडागोजी होता है सीडीपी, वही वाला सब प्रश्न इसमें पूछेगा, 30 अंक। और बहुत आसान है, 30 में 25 तो आपको आ ही जाएगा, और 50 में से 30 चला गया, बच गया 20। ये 20 अंक जीके से पूछेगा 5 नंबर, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से 5 नंबर, और मैथ से 5 नंबर, और रीजनिंग से 5 नंबर पूछेगा। यानी 50 में से 40 नंबर लाना आसानी है। यानी 40 नंबर तो इससे आ जाएगा, अब बाद बाकी 100 अंक है, 100 में आपको 50 भी नहीं आएगा। मान लो जनरल कैटेगरी का लेते हैं, 150 में से आपको 75 अंक लाना है, तो सब आदमी 75 लाएंगे, या बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कोई हो, 75 अंक लाना तो आसान है। मान लीजिए 50 में से 40 अंक, 30 अंक तो यहाँ से आ जाएगा, बाद बाकी कितना बच गया? 40। तो 40 इससे ले आइएगा। तो पहले इस पे फोकस करना है। ये 50, इसको भी नहीं छोड़ना है, लेकिन इसको, इसमें सब नंबर लाएगा तो इसको भी ध्यान देना है। 50, इसका आपको हम अभी बेसिक भी बताएंगे, ठीक है? ध्यान से, कैसा लगा ये बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इस वीडियो में मैंने क्या बोला, इस वीडियो, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी, इसमें मैंने क्या बताया, इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी ये बताएंगे। किस बुक से पढ़े, कौन सा बुक ले, क्योंकि बुक तो मार्केट में बहुत है, ऐसा कौन सा बुक ले सिंपल, जो एक बुक से मेरा सिलेबस भी कवर हो जाए, प्रीवियस ईयर भी, जो पिछले 4 बार एग्जाम हुआ है, जो जो प्रश्न पूछा उसको भी देख लीजिए। स्टडी मटेरियल पे फोकस करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा सब बताएंगे, रिवीजन का सीक्रेट क्या ये भी अभी बताएंगे, और 100% सफलता कैसे लीजिए इस मुद्दों पे हम बात करेंगे, ठीक है? चलिए, बिहार एसटीटी 2025 जो होना है संभावित है। पहला, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या हुआ? पहले आपको देखना है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस एसटीटी पेपर 1 देगा या पेपर 2, आप जो भी दे रहे हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में 150 क्वेश्चन, 150 अंक, 150 मिनट सेम है। ये भी आपको बता दें, दोनों में 100 अंक का सब्जेक्ट से पूछेगा, पेपर 1 या पेपर 2 दोनों का बता रहे हैं। 100 अंक आपका सब्जेक्ट से होगा, और 50 अंक आपका शिक्षण कला, और प्लस जीके, जीएस, और ईवीएस, मैथ, रीजनिंग होगा। ये दोनों में समान है, सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का समान है, ये जान लीजिए। तो स्मार्ट स्टडी कैसे करें? स्मार्ट का पहला ही तरीका होता है बुक लिस्ट के साथ। ये बुक लिस्ट क्या है? बुक लिस्ट क्या है? दूसरा, सिलेबस। मैंने क्या बोला? पहले सिलेबस को लाइन बाय लाइन समझे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क करे। मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अभी बताऊंगा। मतलब मैंने क्या बोला? सिलेबस। तो आप जिसका भी शिक्षक बने, जिस विषय के शिक्षक बने, तो उसका सिलेबस के लिए आपको क्या करना है वो हम बता देते हैं, आपको सब बताएंगे। और तीसरा ये पॉइंट होता है, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए अगर समय है तो पढ़िए, लेकिन मुझे लगता है अब समय नहीं है, तो छोड़ दीजिए। आप एक प्रीवियस ईयर ले लीजिएगा, किरण पब्लिकेशन, मैं अभी दिखाऊंगा। किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको बेस बनाएंगे, और साथ में कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए आप, मैंने क्या दिखाया। ये आपका, आप जिस भी क्लास के, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान के एसटीईटी का पेपर 1 आप पास करके बीपीएससी में बैठना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, समय कम है, तो आप या विज्ञान के शिक्षक बने, है ना, या गणित के शिक्षक बने। ये मात्र हम पेपर 1 का करंट पब्लिकेशन का दिखा रहे हैं। इसलिए मैं बता दूं, इसमें यहाँ देखिए 2012 से लेके 24 तक का पूरे जब जब एग्जाम हुआ सारा इसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिया हुआ, प्रीवियस ईयर जितना बार एसटीटी हुआ है सारा कुछ दिया है। तो सामाजिक विज्ञान वाले ये 25 सेट ये ले लीजिएगा, ये ले लीजिए, और साथ में ये दोनों में से कोई ले सकते हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिस सेट है,
इसमें प्रीवियस ईयर इसमें भी होगा और इसमें भी। तो दोनों आप ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है? इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के साथ में आपको क्या है, प्रैक्टिस के लिए भी सेट दिया हुआ है। देखिए इसमें 25 सेट दिया हुआ है, यानी आपको डेली 2 सेट बनाना है। या 25 है, 25 दिन मिल भी गया तो डेली 1 सेट माँगिए। जैसे एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, एग्ज़ाम में वैसे ही आपको 150 मिनट समझ के आपको 1 सेट डेली बनाना है। इसके बाद इसका पीछे आंसर मिलाना है, फिर इसके व्याख्या को देखना है, इसका व्याख्या क्या है और उस व्याख्या से भी लगभग 4-5 प्रश्न बन सकता है। ऐसा तो नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा है वही पूछेगा, लेकिन 70% तो वही पूछता है घुमा-फिरा के। तो क्वेश्चन डेली एक सेट बनाना है, टाइम के साथ टाइम मैनेजमेंट वही होना चाहिए। मैंने यहाँ क्या लिखा है? यहाँ देखिए स्मार्ट स्टडी और सही बुक लिस्ट, तो बुक लिस्ट आपका ये है और सिलेबस को लाइन बाय लाइन, तो सिलेबस आपको इसी में मिल जाएगा। कोई भी बुक लीजिएगा, कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, सिलेबस क्या है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है और ये बुक में कंसेप्ट आपका क्लियर कर देगा और साथ में फ़ोकस करें, रटने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है। क्योंकि पेडागॉजी जिसको हम शिक्षण कला बोल रहे हैं, 30 मार्क्स का पूछेगा, 50 में से 30 उसको समझना है। वो क्या है उसको पहले आप देखिए, वो भी आपको हम बता देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए आप दिखाई देगा? कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, पेपर 1 हो या पेपर 2 सभी के लिए ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, सभी के लिए कॉमन शिक्षण कला है। शिक्षण कला आपको 30 अंक का पूछेगा, ठीक है? यहाँ देखिए, मैंने क्या बोला 30 नंबर आपको आर्ट ऑफ टीचिंग से पूछेगा, जिसका मतलब है शिक्षण कला और ये 30 मार्क्स का होगा। इसमें पहला चैप्टर आता है टीचिंग एंड लर्निंग, यानी शिक्षण एवं अधिगम, यानी बच्चे को कैसे पढ़ाएँ। वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग ये सब बीएफ स्किनर सब पढ़े होंगे, जो 6 टू 8 सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे या 1 टू 5 सीटेट का, वही पेडागॉजी यहाँ पूछ रहा है। आपको दिक्कत नहीं होगा, बस घबराइए नहीं, बहुत आसान है। प्रीवियस ईयर का जो मैंने करंट पब्लिकेशन का सेट बताया, उसको लीजिए और उसके आधार पे आप देखते रहिए। शिक्षण एवं अधिगम, इसके अर्थ क्या है, प्रक्रिया क्या है, विशेषताएँ क्या हैं, इसमें ये हो गया, ठीक है? चलिए, पहला चैप्टर ये हो गया, दूसरे पे आइए आप। दूसरा देखिए क्या बोलता है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, यानी और दूसरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, हिंदी में है शिक्षण का उद्देश्य क्या है, यानी बच्चे को या हम आप जो बीएड किए इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तीसरा टॉपिक शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड कौन कौन है, पाठ योजना जो बीएड किए होंगे सब पता है आपको। पांचवा सूक्ष्म शिक्षण क्या है और रचनात्मक विश्लेषण क्या है। छठा कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यानी कक्षा में बच्चे को, अब ऐसा तो नहीं है किताबें से रटवा दीजिएगा, समझा दीजिएगा, किताब के साथ माहौल कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ आपको यहाँ-यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। शिक्षण कला के 30 अंक के प्रश्न आपको ये 12-13 चैप्टर से पूछेगा, वो चैप्टर आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए 7वाँ हो गया, 7वाँ देखिए पाठ्य पुस्तक एवं पुस्तकालय का क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षण के एक शिक्षक का गुण क्या होता है। जैसे आप शिक्षक बनने वाले या हम शिक्षक बन चुके हैं, तो हमारा गुण क्या होगा? उदारवाद होगा। उदार तरीके से बच्चे को सहानुभूतिपूर्वक पीटना नहीं है। शिक्षक के गुण क्या-क्या है, वो गुण से भी प्रश्न पूछेगा। ठीक है? चलिए, अब यहाँ देखिए, ये भी देख लीजिए आप। 9वाँ चैप्टर शिक्षण कला से अधिगम हेतु मूल्यांकन एवं आकलन, मूल्यांकन से प्रश्न और आकलन से पूछेगा, सब सीटेट में पढ़े होंगे। और पाठ्यक्रम क्या है, इससे भी प्रश्न पूछेगा। 11वाँ शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? 12वाँ चैप्टर शिक्षण सहायक सामग्री, टीएलएम और व्यावहारिक अधिगम क्या है? इससे भी आपके प्रश्न पूछेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इतना ही नहीं, आप लास्ट में इसको भी ध्यान देना है, इस चैप्टर को भी ध्यान देना, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, बीएफ स्किनर, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 से ही प्रश्न पूछेगा। एनईपी 2020 को भी पढ़ लीजिएगा। कोहलबर्ग, एनसीएफ और एनईपी 2020 इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा। ये मैंने जो बताया है, ये शिक्षण कला के लगभग 12 चैप्टर को बताया और इसी 12 चैप्टर से आपको 30 अंक का प्रश्न पूछेगा और बहुत आसान है। प्रीवियस ईयर जो मैंने बताया है, इसको ध्यान से आप देखिएगा, इसमें प्रीवियस ईयर में आपको सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है? एक बुक से आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएँगे, तो आप जिसके भी शिक्षक बने, देखिए सब में सेट दिया है, पेपर 1 में जो भी प्रश्न आपको पूछा है, लगातार जो 4 बार एग्ज़ाम हुआ है, पूरे सारे सवाल को व्याख्या के साथ दिया है और प्रैक्टिस करते रहिए, वही सारी मैंने बात यहाँ बताई है। दूसरा डेली प्रैक्टिस,
डेली, यहाँ मैंने क्या लिखा दूसरा, डेली प्रैक्टिस करना है। डेली प्रैक्टिस का मतलब मैंने क्या बोला, मान लीजिए करंट पब्लिकेशन का आपने बुक लिया, उस बुक में एक सेट डेली 10 बजे दिन में बैठना है, जिस समय भी बैठना है, उस समय चीटिंग नहीं, कोई गाना नहीं सुनने का, आराम से बैठना है, टाइम स्टार्ट कीजिएगा 150 मिनट, 2.5 घंटा एक्यूरेट, चीटिंग नहीं मारने का। एक सेट बढ़िया से बनाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं बने, उस क्वेश्चन में गोला लगा लीजिएगा, चूँकि बाद में उसको देख सके, कहाँ गलती की है, और जो बने उसको बना लेना है बढ़िया से। इसके बाद आंसर से पीछे आंसर मिलान करना है, मिलान करने के बाद व्याख्या देख लीजिए, यानी डेली प्रैक्टिस करना है। और आज एक सेट का हो गया, फिर अगले दिन जो दूसरा सेट बनाइएगा, बना लिए तो पिछला वाला भी रिवीजन कर लीजिए। रोजाना रोजाना कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट, यानी वही सेट, है ना? तो करंट पब्लिकेशन में 25 सेट है, प्रत्येक सेट है। मॉक टेस्ट मतलब टेस्ट, हो सके तो ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, प्रत्येक दिन। इसके बाद वीक, कमजोर, वीक एरिया को आइडेंटिफाई, यानी उसको पहचानना है और उसके बाद उसको दोबारा पढ़े। मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन छूट जाए सिलेबस के आधार पे, जो क्वेश्चन गलत हो, उसको ध्यान देना है, उसको दोबारा देखना है, कहाँ मेरा कमी है, तो कमजोरी को भी देखना है। तीसरा, ध्यान दीजिएगा, वीडियो लेंदी है लेकिन मजा आएगा, बेहतरीन लगा होगा। टाइम मैनेजमेंट, एसटीईटी 2025 के लिए टाइम मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, चूंकि एग्जाम में ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन समय जल्दी जल्दी बीतता है, जान लीजिए। ऑफलाइन में चलो 5-10 मिनट दे देते हैं, ऑनलाइन में 150 मिनट खत्म होगा, कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा। ये खामियां हैं आपके लिए, तो अभी से इसीलिए घर में प्रैक्टिस करें, एग्जाम जैसा होगा वैसा ही सेम, डेली एक सेट। टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा, और पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव का मतलब हुआ बिल्कुल सोचिए हम पास हो जाएंगे, ये मत सोचिए कैसे होगा, बिल्कुल नहीं सोचिए, ये सोचिए हम ही पास करेंगे। और उसके आधार पे आप, बुक आपका साथी होगा कोई भी, आप बुक लीजिए, एक ही बुक, 10 बुक मत लीजिएगा, जिसका भी शिक्षक बनिएगा एक बुक ले लीजिए, और वो भी प्रैक्टिस सेट जो मैंने बताया, लेके एक के बुक को आपको 25 सेट या 20 सेट, पूरे 20 सेट को बना डालना है और रिवीजन करते रहना है। और पॉजिटिव, दूसरा स्टडी रूटीन बनाएं और उस पर टिके गए, यानी डेली टाइम टेबल बनाने कि आज अगर रात में 10 बजे सोना है तो डेली रात में 10 बजे सो जाना, मोबाइल हटा के प्लीज। और सुबह अगर 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठ जाना, टाइम टेबल बना लो 10, 25, 26 दिन के लिए। एग्जाम हॉल में टाइम डिवीजन का प्रैक्टिस पहले से करे, यही मैंने बोला ना, पहले से क्या करे, तो पहले से टाइम मैनेजमेंट कैसे कीजिएगा आप, पहले से टाइम मैनेजमेंट का मतलब कि आप डेली एक सेट बनाइए, आप डेली आप डेली एक सेट बनाइए, डेली एक सेट, डेली एक सेट। जैसे ही आप 150 मिनट सामने घड़ी रख के बनाइएगा एक सेट, वही समय जो एग्जाम हॉल में देगा 150 मिनट, तो प्रैक्टिस नहीं हो जाएगा, प्रैक्टिस भी होगा, क्वेश्चन आपको ज़्यादा भी आएंगे, और आपका अभ्यास भी हो जाएगा। और बहुत मेहनत की आपके लिए, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखें, स्ट्रेस टेंशन ना ले, स्ट्रेस से बचे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखे, यानी बिल्कुल आप ये नहीं कोई दूगो इससे ज्यादा बात मत करना, जब भी एग्जाम के समय में आप पढ़ते हैं तो अगल बगल ज्यादा बात मत किया कीजिए, बात ही करना है तो मोबाइल खोल के थोड़ा कॉमेडी देख लीजिए, गाना सुन लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, अगल बगल से ज्यादा बात कीजिएगा कुछ अनबन हो जाएगा, फिर हल्ला चिल्ला आपसे हो जाएगा, फिर मूड खराब, तो काय बातचीत करने का, नहीं बात करने का। ठीक है, चलिए। और लास्ट में एक्स्ट्रा टिप्स, ये बल्ब आपको जला दिए एक्स्ट्रा टिप्स में, सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो यूट्यूब बस आप पढ़ाई के लिए यूज कीजिए, इंस्टा हो गया, ये जिनका ये तो काल हो गया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसी पे सब लगा हुआ है, तो ठीक है आप अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, तो उसका समय निर्धारण कीजिए, रात में अगर बात करते हैं तो आधा घंटा बात कर लीजिए, मूड फ्रेश हो गया तो ठीक है, युवा के आधार पे बोल रहा है। लेकिन अब हमेशा लगे हुए हैं 5 घंटा, तो अच्छी खाना खा लिए, ठीक है, ये सब चीज़ समय बाँधिए, दूरी बनाइए, लेकिन उतना ही जिससे कि आपके दिमाग पे स्ट्रेस नहीं पड़े, क्योंकि पढ़ना भी है, सिलेक्शन भी लेना है, तभी आपकी शादी होगी, है ना? तो इससे दूरी बनाइए, और सिर्फ़ स्टडी से जुड़े नोट्स और कंटेंट ही कंज़्यूम करें। कंज़्यूम मतलब खपत अपने अंदर ले, उस कंटेंट को, जैसे शिक्षण कला 30 नंबर का है, तो उसके लिए हमेशा अभ्यास चाहिए, रटने से नहीं होगा। पेडागॉजी रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है, समझना होगा आपको। और जितना पढ़े हैं पेडागॉजी 30 नंबर का शिक्षण कला, उसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हेल्थ का भी ध्यान रखें, खाना-पीना सही, सही समय पर उठे, छोला-भटूरा, मैगी, चाउमीन कम खाइए, बर्गर कम खाइए, प्रॉपर स्लीप, सोना टाइमली है, 7 घंटे पक्का सोना, हल्का एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट, और थोड़ा बहुत व्यायाम भी कर लेना है, डाइटिंग पे ज़्यादा नहीं करने का, ठीक है? चलिए।
सब कुछ आपके लिए बना है और लास्ट में सारांश आपको ये दे देते हैं। आप सारांश संक्षेप में आपको हम बता दें, कोई भी हो, पेपर 1 दे गए हो, जिनको 9वीं से 10वीं का शिक्षक बनना है, या कोई पेपर 2 दे गए हैं, 11वीं से 12वीं का शिक्षक बनना है, दोनों में क्या है, आर्ट ऑफ टीचिंग जिसको शिक्षण कला बोल रहे हैं, इनका सिलेबस लगभग समान है, बिल्कुल समान है। और पेपर 1 क्लास 9वीं से 10वीं शिक्षक हेतु, और पेपर 2 11वीं से 12वीं में केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक भाग अलग होता है, लेकिन आर्ट ऑफ टीचिंग भाग लगभग समान होता है। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए कोई गणित का शिक्षक 9वीं 10वीं में बन रहा है, तो 9वीं 10वीं में 100 अंक 150 में से उसके सब्जेक्ट से पूछेगा। कोई एसएसटी का टीचर सामाजिक विज्ञान का बन रहा है, तो 100 अंक सामाजिक विज्ञान से पूछेगा, तो वो अलग-अलग हो सकता है। लेकिन शिक्षण कला, आर्ट ऑफ टीचिंग समान ही होगा, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो यही आज का वीडियो था और मैंने बेहतरीन आपके लिए वीडियो बनाया है, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप ही को पता चलेगा कि मेरा कितना अंक आ रहा है, कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, मुझे नहीं पता चलेगा। उसी प्रकार जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, आपके लिए जो मैंने एक प्रयास किया कि आप सफल हो जाएँ, पात्र हो जाएँ बीपीएससी तैयारी 4 और 5 में बैठने के लिए। और पात्रता तब आएगी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के शिक्षक बनने के लिए, जब आप एसटीईटी का पेपर 1 या पेपर 2 पास करते हैं। इसीलिए एसटीईटी को कहा गया पात्रता परीक्षा। किसके पात्रता? टीचर बनने के लिए पात्रता, और ये पात्रता बस आपको पास करनी है। ठीक है? आगे बढ़े? चलिए, ये आपका सारा टॉपिक खत्म होता है। आपको जो मैंने लिया था, ये टॉपिक मैंने लिया है, क्या मैंने कहीं से ठगा है? जो अंत तक बने हैं, कमेंट कीजिएगा नहीं सर, क्या मैंने ठगा तो नहीं? ये मैंने जो मूल मंत्र दिया है, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच आप शेयर कर दीजिएगा। आज मैं बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को जितने भी एसटीटी वाले ग्रुप हैं, इसमें मूल मंत्र शायद दूसरे का भला कीजिएगा, यानी दूसरा पास कर जाए, शायद हमसे लगे, हम भी पास नहीं करा रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा से हम सलाह दे रहे हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस नौकरी तक के इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। ठीक है? चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।